गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके मेकअप के इस सफर की हम सफर अनु सोनी। आज का जो मेकअप लुक है वो किसी कंसीलर से नहीं होगा, 3D लुक होगा लेकिन विदाउट किसी कंसीलर के। आज मैं सिर्फ फाउंडेशन से ही आपको 3D लुक करना सिखाऊंगी। और आंखों का मेकअप, ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत, बहुत ही इजी। और आप देखें और सीखें। अब मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप अगर एक बार भी इस मेकअप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत इजी तरीके लाती हूँ ताकि आप मेकअप सीख सके। आप आर्टिस्ट नहीं बनते तो, लेकिन ये नहीं है कि आप 100 गलत मेकअप करें, 100 सही मेकअप करें तो ही आप आर्टिस्ट बन पाएंगे। आप दूसरों की वीडियो देखते हैं कि कितना अच्छा मेकअप किया है। देखिए, कोई ऐसे ही मेकअप नहीं करता है। बहुत प्रैक्टिस के बाद इंसान एक आर्टिस्ट बन पाता है और दूसरों को समझा पाता है, सिखा पाता है। जब तक आप खुद नहीं अच्छे से काम कर पाएंगे तो किसी को तैयार करना, किसी को मेकअप देना, ये इतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये आपकी मेहनत है, आपको करनी ही पड़ेगी। आपके हिस्से की मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। इसके बाद मैंने क्रायोलॉन का आइवरी शेड लगाया है, क्योंकि जब भी आंखों का मेकअप कलरफुल होता है तो मैं हमेशा लाइट शेड यूज करती हूँ। इससे आपके कलर अच्छे उभर कर आते हैं। ये मेरे पास कार्निवल का पैलेट है, इसमें मैं शेड ले रही हूँ, एक तरह का ऑरेंज शेड है। ये ऑरेंज शेड पहले लगाने से आप कलरफुल मेकअप जब भी करेंगे तो वो और ज्यादा उभर कर आता है। इसके बाद मैं अप्लाई करने के बाद क्रीज लाइन के ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करूंगी। कई बार आपको लगता होगा कि आई शेडो पैलेट में कलर दिखता कुछ हो रहा है और आता कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप ब्लेंडिंग अगर अच्छे से करेंगे ना तो वो दिखाई भी अच्छा देगा और ब्लेंड भी अच्छा होगा। मैंने ये देखा है कि हम जितनी ब्लेंडिंग करते हैं कलर अपना रूप बदलता है, वो और प्यारा होता जाता है और अपने रियल रूप में आता है। तो सिर्फ चिपकाना काम नहीं है आपका, हर चीज में मेहनत कीजिए। इसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आप दोनों आईज में एक साथ ही काम करें। इसके बाद मैं एक डार्क रेड शेड था मेरे पास, वो यूज कर रही हूँ और क्रीज लाइन पर ही लगाऊंगी, ऊपर नहीं लेके जाऊंगी इसको, क्योंकि ऊपर की तरफ हमेशा लाइट शेड यूज करें और अच्छे से ब्लेंड भी करें। जब आप ब्लेंड करते हैं दो कलर मिक्स होकर कुछ अलग ही कलर बन जाता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ब्लेंडिंग में थोड़ी ज्यादा मेहनत करती हूँ। हाँ, टाइम लगता है ज्यादा, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन आप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि आपका क्लाइंट कभी भी बाहर जाकर अपनी गलती नहीं बताएगा, वो आपकी गलती बताएगा कि आपने जल्दी जल्दी में मेरा मेकअप खराब कर दिया। ऐसा नहीं है, आप पहले ही उससे टाइम ले, लंबा टाइम ले और उसके बाद आप मेकअप करना शुरू करें। आप उनको पहले ही बताएं कि आप 3 घंटे कम से कम मेकअप में लेंगे, फिर वो आपको ये नहीं कह सकते कि आपने ज्यादा टाइम लगा दिया, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे एक ब्राइडल में लगते ही हैं और एक मेकअप में। और छोटी छोटी चीजें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि आप 20 मिनट में या 1 घंटे में मेकअप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने एक डार्क मैरून कलर लिया है और आउटर कॉर्नर पर लगाया है। इसके बाद मैं क्रायोलॉन का आइवरी शेड फिर से ले रही हूँ और एक क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। मैंने आंखें खुलवाकर पहले क्रीज को सेट किया है, क्योंकि आप इतनी ऊंची क्रीज नहीं बना सकते, क्रीज लाइन के वो आंखों से बाहर की तरफ दिखाई दे। और ये काम बहुत ही पेशेंस का है, जादू उसके ही हाथों में होता है जो मेहनत करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है। ये नहीं है कि मैंने पहली बार वीडियो बनाई थी उसी टाइम मैंने क्रीज लाइन क्रिएट कर दी थी, ऐसा नहीं है। उससे करीबन 20 या 30 बार मैंने प्रैक्टिस की है, तब जाकर क्रीज लाइन की वीडियो बना पाई हूँ। अच्छे से क्रीज बनाना आईज के ऊपर, और ये कट क्रीज बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप कलरफुल मेकअप देते हैं तो उसके लिए इसका अलग ही असर है। आप कलर के ऊपर अगर कलर लगाते हैं तो वो मैं आपको बता रही थी कि वो मिक्स हो जाता है और एक अलग ही कलर दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में ही वही कलर लगाना है तो आप कट क्रीज कीजिए और फिर अपना मेकअप कीजिए और फिर आप मुझे रिजल्ट बताइए। इसमें टाइम लगता है और मेहनत भी, और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैं मेहनत बहुत करती हूँ। आपको एक वीडियो दिखाने से पहले भी मैं मेहनत करती हूँ।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सही सीखें। मैंने देखा है यूट्यूब पर कि बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं। अगर आपको ये परखना है कि कौन गलत और सही इन्फॉर्मेशन देता है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, वो आप प्रैक्टिकल में करके देखिए। तभी आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और आपको कौन सही सिखा रहा है और कौन गलत। और जो आपको सही सिखा रहा है आप उसको फॉलो कीजिए और अपने काम को बढ़ाइए। इसके बाद मैंने एक वाइट शेड लिया था इनर कॉर्नर के लिए, और अब फ्लैट ब्रश से मैं ग्लिटर यूज करूंगी इसी पैलेट से, और आई बॉल एरिया पर लगाऊंगी। फिंगर से लगाने से ये अच्छे से स्टे कर जाता है, क्योंकि मेरे को ब्रश से ज्यादा फिंगर से काम करना पसंद होता है। मैं बहुत सारी चीजों में फिंगर यूज करती हूँ, हाईलाइटिंग में, ब्लशर में, कई बार कंसीलर में भी। आपने देखा है मेरी वीडियो में, मैं जिस चीज में कंफर्टेबल रहती हूँ और मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलता है, मैं उसी से काम करती हूँ, चाहे वो ब्रश हो, फिंगर हो। तो मेरे को काम अच्छा दिखाना होता है, शो ऑफ नहीं करना होता कि मैं इसी ब्रश से अच्छा काम कर पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपका काम बहुत मायने रखता है। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा प्रेस करूंगी। प्रेस करने से ये अच्छे से स्टे हो जाएगा। और ऊपर की तरफ जो क्रीज लाइन थी उस पर मैं वही गोल्डन शेड ब्रश से उठाकर प्रेस करूंगी, क्योंकि एक लाइन नहीं बन पा रही थी फिंगर से। इसलिए आपकी फिंगर लाइन क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि ये थोड़ा मोटा भाग होता है, इसीलिए। फिर मैं आगे की तरफ से फिर से आईज को थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ वो वाइट शेड से। इसके बाद मैं वही डार्क कलर यूज कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे, और जो हमारे ग्लिटर की लाइन थी उसको हाइड कर रही हूँ, क्योंकि एक क्लियर लाइन नहीं बनानी है मेरे को पीछे की तरफ, ये थोड़ा फेक लुक हो जाता है। इसीलिए आप धीरे धीरे देखते जाएं, आंखों के मेकअप इससे भी ज्यादा आसान और अच्छे आएंगे। अगर आप ज्यादा कलर में थोड़े मुश्किल में आ जाते हैं, तो मैंने दो दो कलर में भी आंखों के अच्छे से अच्छे मेकअप बताए हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें कि आप अपने लिए गाइडलाइन ना बनाएं कि मैं एक ही कलर से आई मेकअप करूंगी या 5 कलर यूज करूंगी, ऐसा नहीं है। आप एक के बाद दो, दो से 4 ऐसे करके यूज करें। ब्लेंडिंग का प्रॉब्लम है बस, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो भी सिर्फ मेहनत से। अगर आप कलर्स की ब्लेंडिंग अच्छी करेंगे तो वो क्रिएट भी अच्छा होता है। इसके बाद मैं स्मजिंग ब्रश लूंगी और डार्क शेड उठाऊंगी आई शेडो की, और आईज को कनेक्ट करूंगी लोअर लेस लाइन से। पहले मैंने लाइट ब्राउन लिया था और अब की बार मैं मैरून यूज कर रही हूँ, जो मैंने आउटर कॉर्नर पे यूज किया था। इनर कॉर्नर पर वही कलर यूज करें जो आपने आंखों के ऊपर यूज किए हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर अलग और नीचे की तरफ अलग, ऐसा नहीं। इसके बाद मैं पीएससी का न्यूड काजल लूंगी, और आप काजल सीधा किसी की आंखों में ऐसा ही ना लगाएं। पहले आप काजल को क्लीन करें, अपने फिंगर के ऊपर या अपनी स्किन के ऊपर एक बार उसको घुमाएं, उससे ऊपर की परत निकल जाएगी, और इससे अप्लाई भी अच्छा होगा और क्लीन भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह वो लगता ही है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। इसके बाद मैं मैबलिन का जेल लाइनर ले रही हूँ, और आज मैं थोड़ा डिफरेंट लाइनर लगाऊंगी। ये एंजल लाइनर है, ये थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा मेहनत का भी, तो आप इसे ध्यान से देखिए। जब भी आप लाइनर लगाएं तो आप थोड़ा पेशेंस से लगाएं। मैं तो कहूंगी पूरा काम आप पेशेंस से ही करें। दूसरी बात, आपको कई बार ये शिकायत होती होगी कि आप जो भी जितना भी महंगा लाइनर लाते हैं, जेल लाइनर, वो ड्राई हो जाता है। तो उसके लिए आप ये कोई आलतू फालतू चीजें इसके अंदर ना डालें, आपका लाइनर खराब हो जाएगा। कोई बताता है नारियल तेल डाल लें या कोई कुछ डाल लें, ऐसा कुछ नहीं है। इसका डायलूटर आता है, वो बहुत ही अच्छा है, वो आपका लाइनर खराब नहीं करेगा, और वो क्वांटिटी भी उसकी काफी ज्यादा आती है, और वो 1200-1300 के आसपास का आता है, और आप बहुत दिन तक उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप ये अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट सूख गए हैं, जैसे मस्कारा है, लाइनर है, लिपस्टिक्स वगैरह है, तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं और वो दोबारा एक्टिव होंगे, दोबारा आपके यूज होंगे। तो आप
बार बार नई नई चीजें खरीदे, इससे अच्छा ये है कि आप डायलूटर खरीद लें और अपने लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक इन सब के अंदर मिलाएं और फिर यूज करें। इवन आप पिगमेंट्स के अंदर भी डाल सकते हैं, वो अच्छे से स्टे करेगा। इसके बाद मैं इनर कॉर्नर पर भी थोड़ा शार्प लाइनर करूंगी आज, और थोड़ा नीचे की तरफ भी। इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मेरी क्लाइंट की आंखों पर जब भी ब्रश चलती है तो वो बार बार उनकी आंखें बंद होती हैं, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। किसी किसी का होता ही है ऐसा नेचर कि उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप ऐसी मॉडल पकड़े कि उनकी आंखें ना झपके, आप बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप मॉडल ऐसे ले सकते हो लेकिन आप क्लाइंट ऐसे नहीं ले सकते। क्लाइंट आपके पास जो आएगा वो आएगा, आपको हर तरह का क्लाइंट हैंडल करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई तो मस्कारा तक नहीं लगवा सकता अपनी आंखों पर, हमें बड़ी मुश्किल से मस्कारा लगाना पड़ता है। ये फेरारूशी का मस्कारा है, ये मैं आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। इनको भी काफी प्रॉब्लम आया था, आप देख ही रहे होंगे ये अपनी आंखें कितनी बंद कर रही है। और अपर लेस लाइन पर तो मस्कारा लगाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था क्योंकि ये अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने पहले आंखों को ऊपर की तरफ खींचा, स्ट्रिच किया, उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया। इसके बाद ये लैशअप का आईलैशेस ग्लू है और लैशअप की ही आईलैशेस हैं, तो इनको मैं अच्छे से लगाऊंगी। और सेमी ड्राई जरूर करें, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। और ध्यान से लगाएं, लगाते टाइम भी ये ध्यान रखें कि ज्यादा ऊपर या नीचे ना लगे, क्योंकि अगर एक बार चिपक जाती हैं तो हटाकर दोबारा लगाना ये एक तो अनप्रोफेशनल लगता है, दूसरा दोबारा इतनी अच्छे से चिपक पाएंगे इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आप पहले ही ध्यान से पहले हल्का लगाएं, फिर उसके बाद उसको सेट करें और फिर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप पहले ही प्रेस कर देंगे तो वहां वो अच्छे से चिपक जाएंगी, और हटाएंगे फिर लगाएंगे तो उनकी शेप में ना फर्क आता है। इसके बाद मैं स्पूली ब्रश ले रही हूँ, ये मेरा बेली का ब्रश है और पाउडर आई फिलर है, आईब्रो फिलर, इसको यूज करूंगी। और आईब्रोज डार्क करें इसके मैं फेवर में कभी भी नहीं हूँ। आप देखते होंगे मेरी आईब्रो मैं हमेशा नेचुरल रखती हूँ और आगे की तरफ से तो कभी फिल करती ही नहीं हूँ, बहुत ही नेचुरल सा रखती हूँ, थोड़ा बहुत ही यूज करती हूँ कलर। और एक बात और, आप जब भी आईब्रो फिल करें तो आप उसी तरह से आईब्रोज पर ब्रश यूज करें जिस तरह से आपके बालों की का फॉल जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप ऊपर की तरफ ब्रश को यूज करें, और अगर आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ। इससे एक नेचुरल लुक आता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कलर भर रहे हो उस तरह से आगे पीछे यूज करें उसको, ऐसा नहीं है। इसी तरह से प्रोसेस है काम करने का। आईब्रो हर पार्ट आपके मेकअप में बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज स्किप भी कर देते हैं तो कुछ ना कुछ कमी मेकअप में रह ही जाती है। तो मैं तो इस फेवर में नहीं हूं कि आप कोई चीज छोड़ दें, यूज जो की है। और आगे भी बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो मैं बनाऊंगी आपके लिए, आपको मेकअप सिखाऊंगी। और ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो बाहर नहीं निकल सकते और मेकअप सीखना चाहते हैं। और ये हमारा फाइनल लुक है, तो आई होप आपको ये लुक जरूर पसंद आया होगा। जो भी मेकअप मैं करती हूँ वो आपके लिए ही करती हूँ। तो चलिए मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अब मुझे बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।